अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये है जी आपका जून 21, पेपर 1-1। अब आपने समझना ये है कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले a trolley of mass 600 kg is initially at point P on a slope at a height of 80 meter above the ground level. As shown, the trolley is released from rest and moves along the slope, first coming to rest at point Q at height h above the ground level. The total distance PQ moved by the trolley along the slope is 1.5 kilometer. A constant resistive force of 300 Newton opposes the motion of the trolley on the slope. What is value of h? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस्ड है। अगर हम इसका सारा डेटा ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्वेश्चन बेस्ड है, ये बेटा क्वेश्चन बेस्ड है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि एच फाइंड करना है और एच अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें चेंज ऑफ जीपी फाइंड करना पड़ेगा ना। तो ये बेस्ड किस पे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो मेथड मैंने आपको क्लास में बताया था, यानी कि मेरी जो अपनी क्लास है, अदरवाइज हो सकता है आपने कोई और मेथड पढ़ाओ, आप उस मेथड से कर सकते हैं। बहरहाल जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है चेंज ऑफ के ई, चेंज ऑफ के ई, यानी कि डेल्टा के ई इज इक्वल टू सम ऑफ पॉजिटिव वर्क्स। बेटा पॉजिटिव वर्क कौन से होते हैं? जो उन फोर्सेस के होते हैं जो मोशन की डायरेक्शन में होती हैं। अगर आप पॉजिटिव वर्क्स में से नेगेटिव वर्क्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको नेटवर्क मिल जाएगा ना। तो बेसिकली जो नेटवर्क होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा के ई के। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे फॉर किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। ये अब मैं डिटेल मेथड समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में आपने ये जज करना है कि इट्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो सबसे कॉमन फार्मूला होता है वो क्या होता है कि चेंज ऑफ के ई जो है वो इक्वल होगा नेटवर्क के। तो चेंज ऑफ के ई इस क्वेश्चन में होगा जीरो। क्यों? क्योंकि जब चली थी ट्रॉली तो रेस्ट पे थी, और जब फाइनल जगह पे पहुंची है तब भी कहाँ पे? रेस्ट पे है। तो अगर रेस्ट से चल के रेस्ट पे पहुंची तो डेल्टा के ई क्या हो जाएगा? उसका जीरो हो जाएगा। अच्छा, जो पॉजिटिव वर्क है वो वेट का होगा ना। तो वर्क वर्क बाय द वेट इज पॉजिटिव। और नेगेटिव वर्क की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा वर्क वर्क अगेंस्ट द वेट, सॉरी, वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स। सो अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स वी हैव दिस नेगेटिव वर्क। तो वर्क बाय द वेट पॉजिटिव वर्क, वर्क अगेंस्ट द वेट या वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स, दैट विल बी नेगेटिव वर्क। तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो इज इक्वल टू वर्क बाय द वेट। हमारे पास हो जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वर्क हमारे पास हो जाएगा, वर्क बाय द वेट इज बेसिकली एम इंटू जी इंटू डेल्टा एच। रेजिस्टिव फोर्स का वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड। अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जीरो इज इक्वल टू एम की जो वैल्यू है वो है 600 kg। अच्छा, जी की जो वैल्यू है वो है 9.81। और हमने एच यूज नहीं करना, हमने यूज करना है डेल्टा एच। डेल्टा एच है जो हाइट उसने मूव की है। तो ये यहां से लेके यहां तक होगा डेल्टा एच। तो डेल्टा एच जो है वो हमारे पास हो जाएगा, अगर हम यहीं पे लिख लें, डेल्टा एच इज 80 ओवरऑल माइनस एच। ये बन जाएगा हमारे पास 80 माइनस एच। और रेजिस्टिव फोर्स का वर्क हो जाएगा एफ टाइम्स डिस्टेंस इज 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 and kilometer is 1000 meters. So it will be
हम कह सकते हैं, अच्छा एफ बी की मान है ना, रेजिस्टिव फोर्स है 300 न्यूटन, तो ये 300। अच्छा, अब जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है वो इस तरह बन रही है ना, कि 600 × 9.81 और इंटू 80 - h, और ये इक्वल हो रहा है 300 × 1.5 × 1000। अब हमने इसको करना है सॉल्व, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 80 - h इज 300 × 1500, और ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 600 × 9.81 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 80 - 300 × 1500 डिवाइडेड बाई 600 × 9.81, और ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, एच का। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो एच है ये आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाता है राउंड ऑफ करके 3.5 मीटर्स। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द आंसर।